स्टाफ साथी और प्रिय विद्यार्थी, आज सोहिला गांव की इस उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम और साथ ही साथ सामाजिक जन जागरण का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होना जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के संबंध में भूमिका के निमित्त मैं समय नहीं लेकर इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराज श्री आपके सम्मुख जो बात रखें उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कुछ अनूठी बात है, शायद जो आज तक आपने नहीं सुनी कि आध्यात्मिक मार्ग में वास्तविक सच्चा मार्ग क्या है। वैसे तो हम YouTube पर बहुत सारे संत महापुरुषों के वचन प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कोई अलग अलग सब अपना अपना मत पंथ संप्रदाय के संबंध में अपने सिद्धांत और साधनाएं देते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचाने के लिए वास्तविक मार्ग क्या है, उस संबंध में महाराज श्री आपका मार्गदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ हमें अपना जीवन किस तरह से उज्जवल बनाना है, सफल बनाना है कैरियर के लिहाज से, और साथ ही साथ लोक परलोक के हिसाब से भी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर निवेदन करूंगा महाराज श्री से कि वो अपने परिचय और अपने सद्वचनों से हमें लाभान्वित करें। पधारे हुए महाराज श्री का शाला परिवार और समस्त स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों की तरफ से स्वागत है, ताली बजाकर। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाग संत पधारे। तो आपको गुरु हैं, हम सभी परमात्मा के एक अंश हैं और इस संसार में हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान अलग अलग प्रयास के द्वारा करता है। गुरु मार्ग बताने का कार्य करते हैं, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता देखा है, वो जाना है, और अगर वो हमें सदराह बताते हैं तो उसी के द्वारा हम अपने जीवन में उत्थान करते हैं, चरम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। ईश्वर परमात्मा एक है, हम सब उसकी संतान हैं। विभिन्न विभिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न मार्ग के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस मानव जीवन में इस जीव का यही लक्ष्य होता है। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक गुरु जी के द्वारा बताए गए गुरु जी की वाणी को हृदय में धारण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और आप अपने जीवन में एक सफल, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक, वर्तमान में परीक्षाओं में पास होंगे, फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम अपने जीवन में भी उन्नति को प्राप्त होंगे, जीवन में भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। गुरुजनों की सीख, माता पिता की सीख हमें हमेशा उत्थान की ओर ले जाती है, उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए सभी बच्चों से मेरी अपेक्षा है, ध्यान से सुने और उस बात को सुने नहीं, धारण भी करें। धारण करे सो धर्म। हमेशा आपको बड़े की आज्ञा का और बड़े के द्वारा बताए गए सद विचारों को ग्रहण करना चाहिए। जिसकी जैसी बुद्धि है तासो कहो बनाए, ताका बुरा न मानिए, लेन कहाँ सो जाए। अगर आप में ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप लोगे और झटक दोगे। एक बच्चा उसी क्लास में पढ़ता है, वो 10% भी लाता है। एक उसी क्लास में एक गुरुजी से पढ़ करके बच्चा 99% भी लाता है। गुरुजी ने तो दोनों को भी बराबर पढ़ाया, एक ही टाइम में पढ़ाया। एक भाई आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है। हमें क्या सामर्थ्य है, इसी बात को ध्यान करते हुए श्रीमान गुरुजी।
नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया। जो भी अच्छे ही बनना है। सब कहते हैं अच्छे हैं। अभी टीचर से पूछे ना कौन कौन से अच्छा है और कौन कौन सा खतरनाक है, सब पता लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, आज इसको जानना है। हमने अच्छे बच्चे बनना है। क्या बनना है? अच्छे बच्चे कब बनेंगे? जब अच्छे काम करेंगे। बुरे काम करके अच्छे बच्चे बन सकते हैं? बस इसी को समझना है। जैसे हम स्कूल में आते हैं तो हमारा कोई लक्ष्य है आना। क्या करने आते हैं? पढ़ने। बस क्या करने आते हैं? अरे लक्ष्य पता है कि नहीं पता है? वैसे ही आ रहे हो, पढ़ी जा रहे हो बस। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? यहां से सही बोली थी लड़की है। क्या करने आते हैं? लक्ष्य क्या है हमारा? केवल पढ़ना नहीं है। पढ़ लिख के पूरा साल पढ़े, उसके बाद फेल हो गए तो क्या हुआ? लक्ष्य पूरा हो गया? तो फिर पढ़ना तो लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का मतलब होता है मंजिल। मंजिल का मतलब होता है जब तुम आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाओ। क्या है आखिरी पॉइंट? इस स्कूल से क्या लेके जाओगे? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेना हमारा लक्ष्य है, पढ़ना नहीं है। ऐसे भी बच्चे जो 4 साल से पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में, तो उनका लक्ष्य पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार हमारा लक्ष्य है सर्टिफिकेट लेना, वो भी अच्छे नंबरों में। 33% लेके जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, समझो। तो इसीलिए हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं, तब तुम सफल हो जाओगे। और तुम्हें यही नहीं पता मेरा लक्ष्य क्या है, तो टाइम पास करके चले जाओगे, समझे। तो अपने बारे में बता देता हूं पहले। मेरा नाम है नितिन दास। क्या नाम है मेरा? नितिन दास। नितिन दास का मतलब क्या होता है? सच्चा मार्ग बताने वाला। नितिन दास का मतलब होता है जो तुम्हें सच्चा मार्ग बता दे। मार्ग बताने वाले बहुत हैं। अभी तुम जाओ, रास्ते में चौराहा पड़ा, अब तुम्हें नहीं पता कहां जाना है। तुमने किसी से पूछ लिया, भैया दिल्ली वाला रास्ता कौन सा है? अब है दाएं, लेकिन वो मौज ले रहा है, भैया इधर जाओ। बाएं बताने वाले भी बैठे हैं, यानी गलत मार्गदर्शन करने वाले भी बैठे हैं। लेकिन जो सही मार्गदर्शन करे उसे नितिन दास कहते हैं। अब समझ लो कि तुम्हारा मार्गदर्शन करना क्यों है, कारण क्या है, हमें गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है, कारण क्या है। बिना गुरु के भी हम पढ़ सकते हैं। स्कूल में आते हो पढ़ने, घर पे भी पढ़ लो। कई लोग प्राइवेट कर लेते हैं, बीए प्राइवेट कर लेते हैं, एमए प्राइवेट कर घर बैठे पढ़ लेते हैं। फिर गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती। घर में बैठ के डॉक्टर की किताब पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो? किताबें मार्केट में मिलती है डॉक्टर बनने की। इंजीनियर बनने की भी किताबें मार्केट में मिलती हैं, तो किताबें खरीद के पढ़ के इंजीनियर बन जाओगे क्या? तुम पढ़ सकते हो क्योंकि पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम वो चीज समझ नहीं सकते जहां तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। यानी वो चीजें जो किताबों में बता रखी हैं वो केवल एक टीचर ही बता सकता है तुम्हें। तब तुम्हारी समझ में आएगा, तब तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे। इसी प्रकार गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है तुम्हें गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लेके आना। और आध्यात्मिक गुरु का क्या काम होता है वो बताने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब समझ लो अच्छे से। जैसे स्कूल आने का हमारा एक लक्ष्य है, इसी प्रकार दुनिया में आने का भी हमारा एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? किसे पता है? हाथ खड़ा करो। दुनिया में आने का क्या लक्ष्य है? क्यों पैदा हो गए दुनिया में? ऐसे ही आगे घूमने फिरते या कुछ काम करने आए हो? काम तो सब कर रहे हैं। कोई मोची का काम कर रहा है, कोई धोबी बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई नेता बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन तुम्हारा असली मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? किसे पता है? हाथ खड़ा कर दो।
किसी को भी नहीं पता, वैसे ही आए वैसे ही चले जाएंगे घूम फिर के। दुनिया में आने का एक ही मकसद है, पहले ये समझ लो कि दुनिया में तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी आया है, आया कि नहीं आया? जैसे तुम पैदा हुए हो वैसे ही गलियों में कुत्ते पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो बताओ। अरे सुअर भी पैदा हो रहा है, 8-8 20-20 बच्चे हो जाते हैं। तुम भी आए घूमने, सुअर भी आया घूमने, दोनों घूम के चले गए। ना उसको पता वो क्यों आया, ना तुम्हें पता तुम क्यों आए। तो फिर फर्क क्या रहा है आदमी और एक जानवर में? इंसान बाकी जीवों से श्रेष्ठ कहलाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये इंसान ये जान सकता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। एक सुअर और कुत्ता बिल्ली नहीं जान सकता। कैसे जानेंगे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है संतों का साथ। संत हमें बताते हैं दुनिया में क्यों आए हो। बिजनेसमैन नहीं बताएगा। बिजनेसमैन के पास जाओगे, कहोगे अंकल मैं क्यों पैदा हो गया? अरे बेटा पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ है, खूब पैसा कमा, खूब पैसा कमा। जो फेम का भूखा है उसके पास जाओगे ना कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, वो कहेगा फेम प्राप्त कर, तेरा नाम होना चाहिए हर जगह। जैसा तुम्हें गुरु मिलेगा, जैसी उसकी बुद्धि वैसा ही तुम्हें ज्ञान दे देगा। लेकिन जब तुम एक संत के पास जाओगे, तुम पूछोगे बाबा जी इस दुनिया में मैं पैदा क्यों हो गया, क्या कारण है, मेरा लक्ष्य क्या है? तो वो क्या बोलेगा? बेटा तुम्हारा लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्त हो जाना। क्या लक्ष्य है हमारा? यानी बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये बीमारी हमारी खत्म हो जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राज छोड़ के चले गए संतों के पास। राजस्थान में तो बहुत बड़े बड़े राजा हैं जो संत बन गए। किसी एक का नाम बताओ, बोलो। राजस्थान के थे वो, राजस्थान के राजा मान सिंह। राजा मान सिंह पूरे राजस्थान के राजा हैं समझ लो, और सारा कुछ छोड़ के चले गए। सोचो तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मेरा एक मकान है 2 हो जाए, मेरे 2 मकान है 4 हो जाए, मेरे 4 मकान है 8 हो जाए, मेरा एक खेत है 4 हो जाए, 4 खेत है 16 हो जाए, और उसका पूरा राज्य था, उसको भी छोड़ के चला गया। सोचो, यानी जो तुम इकट्ठा करने के लिए सोच रहे हो, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, वो पहले से ही बड़ा आदमी था और वो सब छोड़ के चला गया। कारण क्या है? क्योंकि उसके समझ में आ गया कि ये मेरा लक्ष्य है ही नहीं, ये राजा वाजा बनना मेरा लक्ष्य है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि सारे राजा छोड़ के चले गए। अलेक्जेंडर भी एक राजा था, वो एक छोटे से राज्य का राजा था। उसकी ऐसी हवस बढ़ी कि वो 1 से 2, 2 से 4, सारी दुनिया जीत ली उसने, इतना बड़ा राजा बन गया। उसके बाद जब मरने लगा तो क्या कहता है कि मेरे हाथ मेरी अर्थी के बाहर रखना, खाली हाथ होंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं, जीरो का जीरो। यानी कि जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं पता तब तक तुम इस माया की दौड़ में दौड़े रहोगे, भागते रहोगे। मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं इतना करोड़पति हो जाऊं, उसके लिए तुम 2 नंबर का काम भी करोगे। 2 नंबर का काम करना अच्छा है कि बुरा है? हाँ बेटा, आओगे ना नौकरी में फिर पूछेंगे, जब नौकरी लग जाएगी ना सरकारी, फिर कहोगे अंडर द टेबल ला 50 का नोट, 100 का नोट, 1000 का, तुम ही लोग हो जाओगे वो। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को भूल जाओगे इसलिए। और अगर लक्ष्य पता है तो तुम ना लेते एक पैसा भी। तो क्या करना है? हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या है? जन्म मरण से मुक्ति। बस एक लक्ष्य है जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने अपनी बीवी भी छोड़ दी, अपना बच्चा भी छोड़ दिया और पूरा राज्य भी छोड़ दिया। समझे? अब लक्ष्य प्राप्त होगा कैसे? अब सवाल ये है, लक्ष्य तो पता लग गया, होगा कैसे? क्योंकि कई लोग मिलेंगे आपको मार्ग बताने वाले,
लेकिन सब ठीक नहीं है, केवल एक मार्ग ठीक है, उसी एक मार्ग पे हमने चलना है, बस इतना समझ लो। वो एक मार्ग क्या है, वो हर धर्म में बताया गया है, हिंदुओं में भी बताया, मुसलमान में भी बताया, सिखों में भी बताया, ईसाइयों में भी बताया, लेकिन हम उस एक बात को नहीं समझ पाए, इसलिए हम सब अलग 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 होके बैठ गए। हिंदू कहता है मंदिर जाओ, मुसलमान कहता है मस्जिद जाओ, सिख कहता है गुरुद्वारे जाओ, ईसाई कहता है चर्च जाओ। अब इन चारों से पूछो कि परमात्मा कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? एक। फिर तुम चार क्यों बन के बैठ गए भाई? पहले तो ये बता दो, जब परमात्मा एक है, तुम्हारा पिता एक है और वो सबका पिता है, हिंदू ये नहीं कह सकता कि परमात्मा ने मुसलमानों को नहीं बनाया। बनाया कि नहीं? बनाया है। मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने हिंदुओं को नहीं बनाया, कह के दिखा दे। ईसाई ये नहीं कह सकता कि गॉड ने बाकियों को नहीं बनाया, और सिख ये नहीं कह सकता कि परमात्मा ने अकाल पुरुष ने बाकियों को। सब जानते हैं कि सबका बाप एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग होके बैठे हैं। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि वो उस एक चीज को नहीं जान पा रहे हैं जो चारों में बताया जा रहा है, जो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। उस एक चीज को बताने वाला कोई मिल नहीं रहा है, अलग अलग करने वाले मिल रहे हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो अल्लाह अकबर। आवाज कम हो गई, इसीलिए अभी मैंने कहा वो एक है, सबका पिता है, लेकिन जय श्री राम पे ज्यादा हो गया, अल्लाह अकबर पे कम हो गया। इसका मतलब तुम अपने पिता को केवल एक नाम से जानना चाहते हो जो तुमने रख लिया, दूसरा वाला समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है? पानी है, हाथ खड़ा करो जिसको लगता है पानी है। अरे इस गिलास में पानी है, ये किसको लगता है कि इसमें पानी? हाथ खड़ा करो। सबने कर दिया, हाथ नीचे कर दो। किसको लगता है इसमें जल है? हाथ खड़ा करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसको लगता है इसमें वाटर है? हाथ खड़ा करो। किसको लगता है इसमें नीर है? हाथ खड़ा करो। अब क्यों कर लिया? थोड़ी देर पहले यही बोला था मैंने कि वो एक है और वो सबका है। वहां पे आवाज ऊपर नीचे हो गई, लेकिन यहां पे सबके हाथ बार बार खड़े हो रहे हैं। कारण क्या है पता है? तत्व ज्ञान की कमी। तुमने परमात्मा को तत्व के द्वारा नहीं जाना, और तुमने इस H2O को तत्व के द्वारा जान लिया, और ये भी समझ लिया कि इसी एक तत्व के सारे नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। कोई झगड़ा है क्या? कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब तक तुम परमात्मा को तत्व से नहीं जानोगे, तब तक तुम लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, सड़ते रहोगे। हॉस्पिटल भरे पड़े, क्यों मरा? अरे वो कहता था जय श्री राम बोल, ये बोला नहीं और इसने हाथ काट दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझो बात को, वो एक तत्व है और उसी एक तत्व को हमने प्राप्त करना है। और उस एक तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे। गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, अगर तुम उस आत्म देव को पाना चाहते हो, अगर तुम परम तत्व को पाना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उसको जान लिया है, जिसने ये जान लिया है कि ये H2O वाटर है, पानी है, नीर है, तोय है। वो तुम्हें भी बता देगा कि वो एक ही है। और जिसने उसको नहीं जाना, वो तुम्हें लड़वा लड़वा के मार देगा। तो परम तत्व क्या है? आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा, किसने सुना है आत्मा का नाम? हाथ खड़ा करो। अपने पूरे जीवन में एक बार भी आत्मा का नाम सुना है? हाथ खड़ा करो। नहीं कर रहे हो तब भी पता है मुझे सुना ही है। कहां जाओगे बच के? सबने सुना है आत्मा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? घर तो नहीं रहेगी किसी की? चेक कर लो एक बार, हाथ लगा के देख लो, कहीं बाथरूम में कपड़ों के साथ टांगी हो, वहीं रह गई, गलती से उठा के नहीं लाए।
क्या सबूत है कि तुम्हारे पास आत्मा है? क्या सबूत है कि इसमें करंट है? तार में टेस्टर लगाओगे, बल्ब जल जाएगा। पंखा चल रहा है, करंट है। बल्ब जल रहा है, करंट है। तुम्हारे पास आत्मा है, क्या क्या सबूत है इसका? है क्या सबूत है? बल्ब जल रहे हैं तुम्हारे? जल रहे हैं, ये बल्ब ही है। तुम देख रहे हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, हिल रहे हो, हंस रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ऐसे हंसोगे, हिलोगे नहीं। फिर कोई हिलाएगा, उठ जा भाई, वो ना उठता। उठाने वाला कौन है? आत्म तत्व है। इसी तत्व को जानना है और कुछ नहीं करना है। इसी तत्व को जानना है जो पांचों तत्वों को चला रहा है। इसी का ज्ञान गीता में समझाया गया है। अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना घर जाकर। जो हम कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। क्यों सनातनी हैं? अगर हम आत्मा को जान गए तो सनातनी है, नहीं तो कोई सनातनी वनातनी नहीं है। ये गीता का ज्ञान है। अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना इसको सुखा सकता है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको पानी भिगो सकता है। सुना है कभी जीवन में ऐसा? कभी नहीं सुना। सुना होगा लेकिन याद नहीं रखा। तो उसी आत्मा के बारे में हमें गीता समझा रही है। उसी आत्मा के बारे में हमें कुरान समझा रही है। जो मुस्लिम फकीर थे उन्होंने क्या बताया? अनल हक, हक यानी सत्य। वो समझाने लगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा। ये शरीर जो आप लेके बैठे हो ना, ये शरीर आप एक दिन छोड़ दोगे। कहते भी हैं मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। पहले पकड़ा हुआ था क्या? बिल्कुल पकड़ा हुआ था। ये शरीर पकड़ा हुआ है, देखो छोड़ दिया, छूट गया। जिसने छोड़ा वो कभी नहीं मरता, जिसको छोड़ा वो कभी हिलेगा भी नहीं। समझे? करंट ने पंखे को चलाया, करंट चला गया और पंखा वही रह गया, बंद हो गया। अब तुमने किसको उठाया? पंखे को, और जाके जला दिया, दफना दिया। करंट को नहीं जला दिया, दफना दिया। करंट ने पकड़ा था और करंट छोड़ के चला गया। इसी प्रकार आत्मा शरीर को पकड़ती है और अंत में छोड़ देती है। तुम शरीरों को उठा के लेके जाते हो, जलाते हो, दफनाते हो, और वो आत्मा दोबारा एक और शरीर धारण कर लेती है। ये चलता रहता है सदा। तो लक्ष्य क्या है हमारा? कि अब हमने जब आखिरी बार शरीर छोड़ना है, सबने छोड़ना है। कौन नहीं छोड़ेगा? कोई अमर है? हाथ खड़ा करो। कोई अमर नहीं है। बस यही अज्ञानता है, इसी को खत्म करना है। ऐसा कोई भी नहीं है जो अमर नहीं है। समझो, तुमने शरीर को पकड़ा है, तुम कौन हो? तुम शरीर हो या जिसने शरीर को पकड़ा है? तुमने शरीर को पकड़ा है। तुम एक दिन शरीर छोड़ दोगे, फिर समझ लो, तुम एक दिन शरीर छोड़ दोगे तो तुमने शरीर को पकड़ा है। जिसको पकड़ा है उसको छोड़ दोगे। कौन मरा? और तुम क्या हो? हैं? तुम शरीर हो, तुम हो आत्मा। अब आत्मा कब मरती है? आत्मा कब मरती है? आत्मा कब मरती है? कभी नहीं। तो जो कभी नहीं मरता वो क्या होता है? अमर। तो पहले हाथ क्यों नहीं उठाया था? जब मैं पूछ रहा था कौन अमर है तो तुम कह रहे कोई अमर नहीं है। अरे सारे ही अमर हो, तुम सारे ही अमर हो, बस तुम्हें पता नहीं है। बस तुम्हें पता नहीं है कि तुम अमर हो, और तुम्हें ये बताने वाला कि तुम अमर हो, इसी को सतगुरु कहते हैं।
मंत्र जपवाने वाले को, पूजा पाठ कराने वाले को, ये शारीरिक क्रिया कराने वाले को, ये हवन यज्ञ कराने वालों को, ये नमाजें पढ़ाने वालों को, ये प्रेयर कराने वालों को, ये आरतियां गवाने वालों को, ये टलियां बजाने वालों को, इसको सतगुरु नहीं कहते हैं। सतगुरु किसे कहते हैं? जो तुम्हारे सत्य का बोध तुम्हें करा दे कि तुम आखिर हो क्या, तुम एक आत्मा हो। बात समझ में आ गई? अब पता लग गया कि तुम अमर हो। केवल पता लगने से काम बन गया? नहीं बना ना। बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी में डूबने से कैसे बचा जा सकता है? तैरने से ना। पता लग गया ना, पता लग गया ना। पानी में डूबने से कैसे बचेंगे? तैरने से। सब ज्ञानी हो गए ना, सबको पता लग गया। हाथ खड़ा करो। अब इनको पानी में फेंक दो सबको। भाई पता लग गया ना, ज्ञान हो गया कि पानी में डूबने से बचना है तो तैरना है। बात खत्म। किसी चीज की कमी है? किस चीज की? तैरना कैसे है? अब ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा, जो तुम्हें ये बता रहा है कि बेटा डूबने से बचने के लिए तैरना जरूरी है, वो तुम्हें तैरना भी सिखाएगा। लेकिन इस संसार में क्या हो रहा है कि तुम्हें ये बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। अच्छा मैं एक आत्मा हूं, हो गया काम? नहीं हुआ। अब मैं उस आत्मा को प्राप्त कैसे करूं? मैं अपने स्वरूप को जानूं कैसे? मैं कैसे अनुभव करूं कि मैं एक आत्मा हूं? आत्मा होती कैसी है? जब ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। तुम एक आत्मज्ञानी हो जाओगे, जो कबीर साहब हुए, जो मीराबाई हुई, जो राजा मान सिंह हुए, जो रविदास जी महाराज हुए, जो दादू दयाल जी हुए, जो पीपा जी हुए, दुनिया भर के संत जो आत्मज्ञानी हुए, वो अपना लक्ष्य पूरा करके चले गए। और जो मंत्र जपते रह गए, जो पूजा पाठ करते रह गए, जो हवन यज्ञ करते रह गए, जो योग साधनाएं करते रह गए, जो ये तीर्थ यात्राएं करते रह गए, वो अपना जन्म गवा के चले जाएंगे। तो हमारे जीने का एक ही मकसद है कि तुम अपने आप को आत्म तत्व करके जान जाओ और तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का रोग इसे लगा है, इसे। जब तुमने यही छोड़ दिया, अब कहां गया जन्म मरण का रोग? अब ना ये जन्मे और ना ये मरे। बस इतना सा काम है। समझ में आई मेरी बात? चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आई है तो समझा देंगे जिनको आ गई है, क्योंकि इंसान का ये फर्ज है कि जो हमें मिल जाए दूसरों को भी देना चाहिए। तो हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है नितिन दास के सत्संग। आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे। आपने बिना पक्षपात के, ये नहीं सोचना मैं हिंदू हूँ, अरे ये तो मूर्ति पूजा को मना कर रहे हैं। मैं तो मुसलमान हूँ, अरे ये तो नमाज पढ़ने को मना कर रहे हैं। मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, अरे ये तो हमारे धार्मिक कार्यों को मना कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ मना नहीं कर रहा, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि बच्चों का ज्ञान अलग होता है और बड़ों का ज्ञान अलग होता है। बच्चों का ज्ञान जैसे ABCD पढ़ाई है ना, स्टूडेंट कहलाओगे ना ABCD पढ़ने वाले। और एक PhD का स्टूडेंट है, वो भी क्या कहलाएगा? स्टूडेंट। वो छोटा सा बच्चा भी एक स्टूडेंट है और PhD का बच्चा भी एक स्टूडेंट है। दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। अब ऐसा नहीं है कि PhD का बच्चा ABCD बिना पढ़े वहां पहुंच गया। तुम डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर साहब कभी A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पढ़ा है क्या? वो क्या कहेगा? हाँ भैया पढ़ा है। ऐसा एक भी डॉक्टर, एक भी इंजीनियर नहीं मिलेगा जो ये कहते मैंने कभी नर्सरी, LKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं करी है। करी है ना, लेकिन क्या वो वहीं तक सीमित हो गया? आगे बढ़ गया।
इसी प्रकार ये मूर्ति पूजा, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये हमारा शुरुआती ज्ञान है। शुरुआती, छोटा सा बच्चा जाके पूजा कर ले, शुरुआती ज्ञान है। लेकिन हमारा ज्ञान का अंत कहां होगा? आत्म ज्ञान पे, आत्म ज्ञान। तो पूजा पाठ भी जरूरी है। कब तक? जब तक तुम्हें आगे का गुरु ना मिल जाए, आत्म ज्ञान का गुरु ना मिल जाए, तब तक पूजा पाठ करते रहो, नमाज पढ़ रहे हो करते रहो, गुरुद्वारे जा रहे हो जाते रहो, कहीं और जा रहे हो जाते रहो। कब तक? जब तक तुम्हें आत्मा का भेद समझाने वाला, आत्म ज्ञान बताने वाला गुरु ना मिल जाए। ऐसा मत सोचना कि मैं छोटी क्लास में पढ़ के बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। एक लड़का ABCD EFG पढ़ के चला गया इंटरव्यू देने, कहता मैं तो पढ़ाई कर ली मैंने। इंटरव्यू पूछा गया, हाँ क्या पढ़ के आए हो बताओ। इंजीनियरिंग की इंटरव्यू हो रही है। अब वो क्या कह रहा है? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। तो नौकरी मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। वो कहेगा कहां से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, मिल जाएगी नौकरी क्या? वो कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल, यहां कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। इसी प्रकार जो छोटी क्लासेस हैं वो हम सब पढ़ रहे हैं, हिंदू अपनी पढ़ रहे हैं, मुसलमान अपनी पढ़ रहे हैं, ईसाई अपनी, सिख अपनी। लेकिन जो हायर क्लास है उसको आत्म ज्ञान कहते हैं, और वो सबका एक है। दोनों ज्ञानों में जमीन आसमान का अंतर। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब से। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तब तक ही ज्ञान रहेगा तुम्हारे पास जब तक तुम साइंटिस्ट नहीं बन गए। तुम नासा वालों को पूछोगे पूरब कहां से निकलता है, सूरज कहां से निकलता है, वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे ना कहीं से निकलता ना कहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि उनका कैमरा बहुत ऊपर लगा हुआ है, वो 24 घंटे उसको देख रहे हैं, ना डूब रहा है ना उग रहा है। ये तुम्हें धरती में बैठ के लग रहा है कि सूरज यहां से उगा और वहां चला गया। यानी ये छोटे लेवल का ज्ञान है कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है। ये ज्ञान कब तक के लिए है? जब तक तुम धरती पे हो। और तुम धरती छोड़ के ऊपर चले गए, फिर तुम्हें ऊंचा वाला ज्ञान मिलेगा, जहां तुम्हें पता लगेगा ये कभी ढलता ही नहीं है, ये कभी उगता ही नहीं है, 24 घंटे कैमरे के सामने बैठा हुआ है। तो ज्ञान दोनों सही है, लेकिन एक लो लेवल ज्ञान है और एक हाई लेवल ज्ञान है। तो इस दुनिया में जो लो लेवल ज्ञान चल रहा है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो हाई लेवल ज्ञान है वो तुम्हें पढ़ना है। समझ में आई बात? चलो ज्यादा समय ना लेते हुए फिर से बता रहा हूं, YouTube चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर नितिन दास के सत्संग लिख दोगे तो सारे सत्संग आ जाएंगे। ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। बोलते भी हम यही है, परम पिता परमात्मा, यानी सबका पिता। धर्म के नाम पे कभी लड़ना नहीं है, धर्म के नाम पे कभी बहस नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बता दिया 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चा समझता है सारी उम्र कि सूरज ढलता है और उगता है, और एक बच्चा जानता है कि ना वो ढलता है ना वो उगता है। अगर वो बहस करने लग जाए तो पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए समझदार बनना है। छोटे बच्चे को किसी दिन ले जाना ऊपर और वो खुद ही देख लेगा ढलता है कि उगता है कि कुछ नहीं होता। चलो सतनाम साहिब। या हम कहें कि दुनिया में हमारा यहाँ आने का क्या लक्ष्य है? वास्तव में सही है कि आप स्कूल क्यों आ रहे हैं? केवल पढ़ने नहीं। गुरुजी ने आपको क्या बताया कि आपका मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए कि जब हम यहाँ से लास्ट क्लास पास करके जाएं तो हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके प्रमाण पत्र लेके जाएं। तो आपका ध्येय ये है। तो जो आया उसको तो जाना ही है, आया और सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो इसी प्रकार से हम दुनिया में आए, हम परम पिता परमात्मा का एक अंश है। आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जैसे समुद्र में से मैंने एक घड़े का पानी भर लिया, एक गिलास में भर लिया, एक कटोरे में भर लिया, एक भगोने में भर लिया। अब वो अलग अलग आकार ले लिया, लेकिन था किसमें से? समुद्र का ही तो जल था। पानी कहाँ था? समुद्र में था। मैंने एक घड़े में कहा, आपने कहा समुद्र ये जल तो इस आकृति का है,
किसी ने एक गिलास में लिया तो कहा ये तो ऐसा है, लेकिन था कैसा? एक ही स्वरूप में था। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथे गया नहीं। यानी जल में पानी के अंदर घड़ा डाला और घड़े को आपने पानी से भर लिया, अब वो दो हो गए, घड़ा अलग हो गया और समुद्र है वो अलग हो गया। बीच में दीवार आ गई अज्ञान की, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटा तो वो जल किसमें जाएगा? जल किसमें जाएगा? समुद्र में। तो जल जल ही समाना। आप बता ही नहीं सकते कि इस समुद्र में जो जल गया वो किस घड़े का था। जल जल ही समाना, यह तत्व कहे गया नहीं। तो जो ये आत्मा है, चाहे वो सर ने कहा गुरुदेव ने, चाहे चींटी है, चाहे कुत्ता है, चाहे हाथी है, चाहे गाय है, चाहे मनुष्य है, सब में अलग अलग दीप ज्योति प्रकाशित हो रही है, लेकिन जहाँ से आई है उसको वहाँ जाना है। ये हमारा घर नहीं है। आप स्कूल आए हो, आप कहते हो मेरी स्कूल मेरी स्कूल, मैं भी कहती हूँ मेरी स्कूल, लेकिन सत्य ये है कि हम जहाँ से आए वही हमें जाना है। तो जब जाना तय है तो बच्चों, गुरु महाराज का संदेश, सभी प्रकार के मार्ग अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होती है, मंजिल एक होनी चाहिए। और हमें वापस कुछ ऐसा कर्म करें कि हम परमात्मा को मुख दिखाने के लायक हो और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। बार बार जन्मना, मृत्यु लेना, अनजाने में पाप हो जाता है। इस बार ऐसा जन्म मिला, अगली बार न जाने क्या मिलेगा, फिर न जाने किस योनि में आएंगे और पाप बढ़ता जाएगा। तो ये कोई जीवन नहीं है। गीता कर्म करने का संदेश देती है। गुरु महाराज का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप बच्चे सभी इस आध्यात्म संदेश को, जिससे आपका जीवन सुधरे, आपस में किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं रख करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो भी कर्म करें, विद्यालय में विद्या अध्ययन करके सबसे श्रेष्ठ प्रतिशत प्राप्त करें, जीवन में आध्यात्म उन्नति करते हुए अपने काया कल्याण, अपने परिवार के कल्याण, समाज कल्याण की तरफ ध्यान दें। जय श्री, जय हिंद, जय भारत।